नेक्स्ट मंत्र में कहते हैं कि कोई भी प्राणी न प्राण से न अपान से जीवित रहता है, किंतु जिसमें ये दोनों आश्रित हैं उस अन्य से ही प्राणी जीवित रहते हैं। हे गौतम वंशीय नचिकेता, मैं उस गुह्य सनातन ब्रह्म का और मरने पर जीवात्मा की जो अवस्था होती है उसका अवश्य कथन करूंगा। अब यमाचार्य जी ने नचिकेता को देह में जो स्थित जीवात्मा है उसके बारे में तो सब कुछ बता दिया। अब कहते हैं कि जो सनातन उस गुह्य सनातन ब्रह्म का, यानी वह जो रहस्यपूर्ण ब्रह्म तत्व है उसका मैं अवश्य कथन करूंगा। तो यानी वो उसको एक किस्म से आश्वासन दे रहे हैं कि तू चिंता मत कर, अभी मैंने तुझे जीवात्मा के बारे में बताया है, आगे मैं तुझे ब्रह्म के बारे में भी बताऊंगा। तो जो पहला पाठ था उसमें था कि कोई भी प्राणी न प्राण से न अपान से, मतलब जितने भी ये प्राणवायु हैं पांचों प्रकार के, मनुष्य इनके कारण जीवित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये जो प्राणवायु हैं पांचों प्रकार की, ये किसी और पर आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं? जीवात्मा पर, या जो हमारे भीतर स्थित आत्म तत्व है, शाश्वत तत्व है, उस पर है। क्योंकि जब तक वो है तभी तक ये पांचों प्राणवायु काम करते हैं। तो कहा कि वही जो है वो, उसके बारे में मैं तुम्हें, वह गूढ़ सनातन ब्रह्म है उसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। यानी वो उसका धैर्य नहीं टूटने दे रहे हैं, ये समझिए कि जैसे, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी होती जा रही है। और अब आगे बताते हैं यमाचार्य के अगले मंत्र में कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। आप एक चीज देखिए कि हम लोग जब गीता जी में अलग अलग तरह के बहुत से ऐसे चीज़ें आती हैं, रेफरेंसेस आते हैं जो हमें थोड़े से अनजाने लगते हैं कि ये पता नहीं क्या कहा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब हम इस कठोपनिषद को एक बार पूरा पढ़ सुन लेंगे तो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो जब हम गीता जी को पढ़ेंगे तो बहुत से संदर्भ ऐसे आएंगे, रेफरेंस आएंगे जिसके बारे में हमें अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये मन में नहीं रहेगा कि ये पता नहीं क्या था जिसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर बहुत ही व्यापक रूप से हर चीज को कवर किया गया है। तो ये कभी कभी किसी के लिए बोरिंग भी हो सकता है, परंतु जो जिज्ञासु व्यक्ति है उसके लिए निस्संदेह एक ऐसा विषय है जो उसके लिए बहुत से जो ऐसे विषय हैं जिसको कई बार सुन रखा है और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या था। जैसे अब आज हमने वस्प के बारे में बात की, तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं। और जो ये मंत्र है इसमें भी एक इसी प्रकार की बात की है कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन, जैसे जिन्हें हम बहुत बार सुनते हैं कि संसार में जितने भी स्थावर व जंगम पदार्थ हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये सुनता मैं बहुत टाइम से, पढ़ता भी आ रहा हूँ, पर स्थावर और जंगम ये क्लियर मुझे बहुत अच्छे से कभी नहीं हुआ। और ये मंत्र पढ़ने के बाद मुझे क्लियर हुआ कि संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन, अचेतन को कहा गया कि ये जड़, स्थावर और अचर, ये तीनों अचेतन कहे जाते हैं। तो जड़ मतलब जो हिलता नहीं है, स्थावर जो स्थित है, स्थायी है, अपनी जगह से हिलता नहीं, मतलब फिर एक ही आ गया। अचर जो चल नहीं सकता। तो ये जो तीनों चीजें हैं इनको अचेतन कहा। और दूसरे प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? चेतन। उन्हें कौन कौन से कहा? चर जो चलने लायक है,
जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, जीवित जिसके अंदर जीवात्मा है, जंगम तो जंगम पदार्थ वो है जिसके अंदर चेतनता है, और स्थावर वो है जो अचेतन है। तो ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। अचेतन पदार्थों में चेतना प्रसुप्त रहती है, चेतना सोई रहती है, एब्सेंट रहती है, तथा चेतन पदार्थों में चेतना जागृत, या ये चेतना का मतलब अवेयरनेस। वृक्ष स्थावर होते हैं तथा उनमें चेतना अविकसित या बहुत कम मात्रा में जागृत अवस्था में होती है। तो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें ये कहा जाता है कि उनमें लाइफ है, परंतु उनके अंदर जो चेतना है वो अविकसित अवस्था में रहती है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का जीवात्मा अपने कर्म अथवा श्रवण के द्वारा प्राप्त भाव के अनुसार स्थावर वृक्षों अथवा चेतन प्राणियों में प्रवेश कर लेता है। अब मनुष्य का जो जीवात्मा है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो फिर उसका होता क्या है? कहा कि अपने कर्म, तो जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार, या कहा कि श्रवण द्वारा प्राप्त भाव के अनुसार, कि जब मृत्यु के समय उसके मन में भाव है उसके अनुसार स्थावर वृक्षों अथवा चेतन प्राणियों के में प्रवेश कर लेता है। तो यानी वह पेड़ पौधा भी बन सकता है, पशु पक्षी भी बन सकता है, और मनुष्य भी बन सकता है। कहा कि अंत में जैसी मति वैसी गति होती है। तो यहाँ पर इस मंत्र में डेथ के बाद जीवात्मा का क्या होता है वो बताया गया है। फिर नेक्स्ट मंत्र में बताते हैं कि यह जो कर्म के अनुसार भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष है, अब जो भी मनुष्य जैसे भी कर्म करता है उसके अनुसार जो भी उसे भोगना है, यह निर्धारित कौन करता है? वह ईश्वर। सबके सो जाने पर भी वह जागता रहता है। वही ज्योति स्वरूप तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अविनाशी कहा जाता है। उसी में सब लोग आश्रय पाते हैं। उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, यानी उससे बढ़कर कोई नहीं है। यही तो वह है जिसे नचिकेता तुम जानना चाहते हो। तो जो यमराज जी हैं वो नचिकेता को परमात्मा का जो अस्तित्व है उसके बारे में बहुत ही तरीकों से, बहुत अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सदा जागता रहता है, सदा जागृत रहता है। प्राणियों के सोने पर भी वह निरंतर जागृत है। परमात्मा मनुष्यों में स्थित रहकर भी उनकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी रहता है। और उस सर्वसमर्थ सत्ता का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट मंत्र जो है उसमें